दिल्ली विधानसभा में शीश महल मामले को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक मकान का मामला नहीं बल्कि सिस्टम को गुमराह करने और जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ का मुद्दा है। मुख्यमंत्री ने सदन में पेश रिपोर्ट को धोखाधड़ी का पुलिंदा बताते हुए आरोप लगाया कि यह दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। ये रिपोर्ट उस नैतिक पतन का दस्तावेज है जो दिल्ली की जनता को आम आदमी बोल करके उन्होंने अपने आप को राजा और दिल्ली की जनता को दास समझा। नौकर थे, दास थे। जो वो कहेंगे मान लेंगे, जो दिखाएंगे देख लेंगे, जो कहेंगे वो सुन लेंगे। मैं महसूस करती हूं ये वही सदन है, वो यही कुर्सी थी जहां से बैठ करके वो दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाते थे, दिल्ली की जनता को गुमराह करते थे। आईना कुछ और दिखाते थे, तस्वीर कुछ और होती थी। धोखा देते थे दिल्ली की जनता को। हम सबको याद होगा कि स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के घर के 10 एसीज के बारे में किस तरीके के वक्तव्य उनके होते थे। शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी। हम पूछना चाहते हैं, दिल्ली की जनता पूछना चाहती है, 50 एसी अपने घर में लगा करके, 70 पंखे लगा करके वो कौन सा महल बनाया था जो शीला दीक्षित जी के 10 एसी से कम था। मैं आज इस सदन के माध्यम से पूछना चाहती हूं, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता लोग हैं, वो शेड्यूल लेके घूमते हैं, कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें भी कहा गया कि देखिए दिल्ली में दुर्घटना हो गई, बजट पेश किया जा रहा है, खीर बांटी जा रही है, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो क्या ये शेड्यूल बुक लेकर के उन्होंने अपने समय के मुख्यमंत्री को नहीं बताया कि जब पूरी दुनिया में करोड़ों लोग मर रहे थे, जब पूरे देश में लाखों लोग मर रहे थे और पूरी दिल्ली में हजारों लोग मर रहे थे, तब केजरीवाल साहब अपने लिए महल बना रहे थे, तब वो अपने लिए महल बना रहे थे। और अब पंजाब में शीश महल 2 में जाके बस गए हैं, शीश महल 2 में जाकर के रह रहे हैं और दिल्ली की जनता को वहीं से भाषण देते हैं। उन्हीं के कोई नेता बोल रहे थे कि हमारे टाइम में 1 करोड़ का टेंडर 55 लाख में छूटता था। तो भाई ये 8 करोड़ का ये 62 करोड़ कैसे हो गया? ये 62 करोड़ कब हो गया, कैसे हो गया? ये भी तो तुम्हारे टाइम का था। इसके बारे में कुछ नहीं ज्ञान तुम्हें? आज किसी को बताइए तो सही। जिस तरीके से उन्होंने, और ये एक चीज नहीं है, और ये खाली केजरीवाल साहब का नहीं है, बाकियों पे तो उन्होंने निगाह आने ही नहीं दी। राखी बिल्लान, इन्होंने अपने मकान को रिपेयर कराने के लिए 2 करोड़ 33 लाख। राम निवास जी जो विधानसभा, आप अध्यक्ष जी कुछ अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं, देखिए 3 करोड़ 23 लाख रुपए राम निवास जी ने, गोपाल राय जी ने 2 करोड़ 55 लाख, सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़, सौरभ भारद्वाज जी ने 1 करोड़, और ये आतिशी जी 67 लाख में निपट गई। मनीष सिसोदिया उन्होंने 7.5 करोड़ रेनोवेशन के लिए। तो ऐसे इमरान हुसैन 3 करोड़, राजेंद्र पाल गौतम 3 करोड़, ये उनके मंत्रियों का चिट्ठा है। मुख्यमंत्री का अलग, मंत्रियों का अलग। जब हमने ऑफिस चार्ज लिया तो कह रहे फोटो इधर लग गई, फोटो उधर लगी, सारा ध्यान फोटो पे अटका रहे। ये नहीं बताने दे रहे कि भाई यहाँ पे इन फोटो के पीछे और क्या क्या चिट्ठा था, और क्या क्या कहानियां थी जो दिल्ली की जनता को जाननी चाहिए थी, पर कभी बताने नहीं दिया। मैं इतना कहना चाहती हूं, ये सीएजी रिपोर्ट जो यहां पेश की गई है, ये पुलिंदा है उनकी धोखाधड़ी का, दिल्ली की जनता के साथ में जिस तरीके का गुनाह उन्होंने किया, दिल्ली की जनता का जो पैसा उन्होंने खाया, और दिल्ली के साथ आम आदमी बोल करके जो गबन उन्होंने यहां पे किया, ये पुलिंदा है। दिल्ली को फ्लाईओवर चाहिए थे, दिल्ली को सड़कें चाहिए थी,
पर उन्होंने अपने लिए 5 स्टार महल बनवाया। दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, परंतु उन्होंने वर्ल्ड क्लास इंटीरियर डेकोरेशन करवाया। सादगी नारा था, पर अंदाज शाही था। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र